हाय स्टूडेंट, मैं नासिर सर आप लोग के लिए क्लास 10 का भौतिकी का चैप्टर 1 का जो प्रकाश का परावर्तन है उसका हम पहला चैप्टर लेके आए हुए हैं। दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आपको प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश ये जो है प्रकाश किसे कहते हैं, है ना, प्रकाश जो है वो कैसी है, प्रकाश क्या है, उसके बारे में सारा कुछ हम बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये वर्ग 10 यानी क्लास 10वीं का ये जो भौतिकी जो सब्जेक्ट है, भौतिकी जो विषय है, इसका है प्रकाश। प्रकाश का अर्थ क्या होता है? प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश का मतलब होता है रोशनी, यानी कि उजाला। यानी अभी जो उजाला है यानी हम लोग देख पा रहे हैं, ये प्रकाश के माध्यम से ही हम लोग देख पाते हैं। और परावर्तन मतलब क्या होता है? परावर्तन का अर्थ होता है किसी वस्तु से टकरा के लौटना। ठीक है, तो प्रकाश का परिभाषा क्या होगा? तो परिभाषा होगा कि प्रकाश वह माध्यम है। माध्यम मतलब क्या होता है? एक माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। माध्यम का मतलब होता है कि कोई ऐसा माध्यम, है ना, तरीका। तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश अगर नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है क्योंकि प्रकाश में भी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता होता है। जब देखते आप लोग देखे होंगे कि सोलर कुकर जो होता है वो प्रकाश के कारण ही उसमें खाना बन जाता है। तो काम हुआ, मतलब उसमें ऊर्जा है तभी तो कार्य हुआ ना। तो इसलिए प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश टेढ़ा गमन नहीं करता है, वो एकदम सीधा रेखा यानी पूरा स्ट्रेट लाइन में वो प्रकाश गमन करेगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं विद्युत, है ना, करंट, और चुंबकीय जानते हैं कि चुंबक क्या होता है? चुंबक के कारण कोई चीज आकर्षित हो जाता है। तो ये जो प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश जब हम गुजारेंगे किसी वस्तु से तो क्या होगा? उसमें भी क्या होता है? आकर्षित करने का गुण होता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद है प्रकाश स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत का अर्थ होता है कि वो उसका मेन मार्ग, है ना, मेन चीज, है ना। प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी प्रकाश जिससे भी निकलता है, जिस वस्तु से निकलता है प्रकाश, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो जल जो है, पानी जो है, इसका मुख्य स्रोत होता है वर्षा मुख्य स्रोत होता है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश का स्रोत क्या होता है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य। अब सूर्य जो है प्रकाश का सबसे मुख्य स्रोत है। ठीक है, बिजली का जलता हुआ बल्ब, यहाँ पे जलता हुआ बल्ब बोलेंगे। ठीक है, बिजली का बल्ब क्या है? लाइट अगर कटा हुआ रहता है तो वो भी तो बिजली का बल्ब है ना। तो प्रकाश का स्रोत जो होगा वो बिजली का जलता हुआ बल्ब होगा। उसके बाद जुगनू होगा। जुगनू आप लोग जानते होंगे कि रात में क्या होता है कि आप देखे होंगे एक कीट पतंग होता है, वो है ना, भुक भुक उसमें लगता है कि लाइट बढ़ रहा है, तो उसे ही जुगनू बोलते हैं। तो ये भी इसका स्रोत है। उसके बाद तारे। दोस्तों, तारे में जो है अपना प्रकाश है। चंद्रमा जो है उसमें अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन तारे में अपना प्रकाश होता है। तो तारा भी क्या है? ये प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। अब है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, यानी वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा है कि वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, अपने आप निकलेगा, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि सूर्य, तारे, जुगनू, टॉर्च। अब दोस्तों, टॉर्च से भी प्रकाश निकलता है ना, तो टॉर्च भी क्या हुआ? ये प्रदीप्त वस्तु हो गया। सूर्य, तारे, जुगनू ये सब तो बता चुके हैं। उसके बाद आता है अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, अ का मतलब होता है नहीं, प्रदीप्त का अर्थ होता है चमकना, और वस्तु मतलब क्या होता है? जो नहीं चमकने वाला होगा। ठीक है,
यानी वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो, यानी प्रकाश नहीं निकलता हो, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसका परिभाषा देख लेते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे टेबल। अब टेबल क्या होता है? टेबल से अपने आप प्रकाश नहीं निकलता है, तो टेबल हो गया अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद कुर्सी से भी प्रकाश अपने आप नहीं निकलता है, तो कुर्सी भी हुआ अप्रदीप्त वस्तु। पौधे है ना, पुस्तक, ये सब से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, इसलिए इसे हम प्रकाश का अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं परकिरणन। ठीक है, परकिरणन, प्रकाश के कण। परकिरणन किसे कहते हैं, है ना, ये भी है। परकिरणन भी पूछता है सवाल परीक्षा में कि परकिरणन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के जो कण होता है, वायु के कण या धूल कण पर पड़ती है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके उसको विकृत कर देती है, यानी उसको फैला देती है। इसी को प्रकाश का परकिरणन कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो प्रकाश के कणों जब सूक्ष्म कण यानी छोटे छोटे कण पर वायु के कण, या तो वो वायु का कण या धूल कण पर पड़ती है, तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, यानी जब वो धूल कण पे पड़ती है या वायु के कण पे पड़ती है, तो उसकी कुछ ऊर्जा को अवशोषित करती है, यानी उसकी कुछ ऊर्जा को वो अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, फिर उसे चारों ओर विकृत कर देती है। और सोखने के बाद क्या होता है, उसे चारों ओर फैला देती है। विकृत करना मतलब होता है फैला देना। इस प्रक्रिया को परकिरणन कहा जाता है। तो परकिरणन समझ में आ गया। अब आता है किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? पुंज का मतलब क्या होता है? पुंज का मतलब होता है गुच्छा, है ना। इकट्ठा अगर कोई चीज रहता है तो उसको पुंज बोला जाता है ना। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यानी किरण जब बहुत सारे समूह में अगर होंगे तो उसे ही किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला होता है अपसारी किरण पुंज, है ना, ये अपसारी किरण पुंज है। इसमें क्या होता है कि इसके जो एक बिंदु से क्या होते हैं, किरण जो होते हैं निकलकर फैलता हुआ नजर आता है, यानी एक बिंदु से किरण निकलकर फैलेगा। यानी अपसारी किरण पुंज का परिभाषा क्या होगा कि किरणों के ऐसे समूह जो किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई नजर आती हो, यानी पूरा फैलता हो, उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है समांतर किरण पुंज, है ना। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के ऐसे समूह जिसकी बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान हो, है ना। यहाँ देख सकते हैं इसकी बीच की दूरी क्या है, प्रत्येक स्थान पर समान है। तो ये हो गया समांतर किरण पुंज। यानी समांतर किरण पुंज में क्या होता है, बीच की दूरी समान होता है। उसके बाद तीसरा आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के ऐसे समूह जो किसी एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु पर मिलती हुई नजर आती है ना। इसमें क्या होते हैं, किरण के जो होते हैं, किरण ये एक बिंदु पर मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो दोस्तों अभी मैं आप लोग को इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताया हूँ पहला चैप्टर का। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसका जो अगला है ना, प्रकाश के परावर्तन का जो अगला जो है, इसका जो भी टॉपिक, उस टॉपिक को लेके आएंगे। यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।